पंजाब में असलहा और स्मगलिंग कल्चर के खात्मे के लिए बड़ा इकदाम। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ गैर मामूली इजलास में अहम फैसले। सूबे को असलहे से पाक करने के लिए ड्रोन पॉलिसिंग, मरबूत सिक्योरिटी और नए आर्म्स रेगुलेशन सिस्टम की मंजूरी दे दी गई है। हुकूमत पंजाब ने 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर जांच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी का फैसला कर लिया। गैर कानूनी असलहा जमा कराने के लिए पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 3 मराहल में नाफिज किया जाएगा। इस एक्ट के तहत गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर वापस करना लाजमी होगा। लाइसेंस याफ्ता असलहे के मालिकान और जारी करने वाले की मुकम्मल तस्दीक की जाएगी, जबकि वफाकी लाइसेंस होल्डर्स की जांच के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। सूबे में सिर्फ पुलिस एहलकारों और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाजत होगी। निजी सिक्योरिटी कंपनियों को बाकायदा रजिस्टर किया जाएगा और उनके लिए सख्त जवाबित बनाए जाएंगे। लाहौर में क्राइम सीन पर फौरी रद्द-ए-अमल के लिए ड्रोन पॉलिसिंग का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जो किसी भी जुर्म या हंगामी सूरत हाल पर फौरी डिजिटल एक्शन यकीनी बनाएगा। पंजाब के 14 दाखिली और खारजी रास्तों पर जदीद असलहा स्कैनर्स नस्ब किए जाएंगे। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में सख्ती लाई जाएगी और इस जुर्म की सजा 14 साल कैद मुकर्रर की गई है। असलहा कल्चर की हौसला शिकनी के लिए सालाना लाइसेंस फीस में 100% इजाफा भी मंजूर कर दिया गया। IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा है कि गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पंजाब से शूटर माफिया और गैंग माफिया का खात्मा कर रहे हैं। क्राइम की शरह में कमी आई। CCD के सरबराह सुहेल जफर चिट्ठा ने कहा कि पंजाब में कत्ल के जराइम की शरह में 49% कमी हो गई। माहाना 1300 कत्ल कम होकर 800 रह गए। गाड़ियां छीनने की वारदातें 62% कम हो गई। CCD संगीन जराइम की रोकथाम में पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। असलहे के खात्मे से जराइम में 75% मजीद कमी होगी। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब को असलहे से पाक कर रहे हैं। रज़ाकाराना तौर पर हथियार जमा कराने वाले के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई है कि की जाएगी या देखा जाएगा कि असलहा रखने की किस शख्स को इजाजत होनी चाहिए। ड्रास्टिक फैसले लिए गए। इमीडिएटली हमने अपने बेस्ट ऑफिसर सुहेल जफर चिट्ठा साहब को, जो कि बड़े बहादुर मशहूर हैं टेररिज्म के खिलाफ, क्राइम कंट्रोल के खिलाफ, उनको चूज किया गया। डेकॉइटी जो है वो 75% माइनस पे गई, 75% माइनस पे गई और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें बहुत कामयाबी हुई। व्हीकल स्नैचिंग 62% माइनस पे गई और व्हीकल थेफ्ट, जो मोटरसाइकिल थेफ्ट स्टेबल क्राइम था, ये आधे से भी कम रह गया। 500 मर्डर एक महीने में पंजाब में रूटीन के मर्डर से कम होना, मैं समझता हूँ कि ये एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। पुलिस अफसरान गवाहों के बयान सुनने के बाद अदालत ने नैब दफ्तर पर हमले के केस का महफूज फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा इखराज की पुलिस रिपोर्ट महफूज फैसला सुनाते हुए मंजूर कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जामात साबित नहीं हुए। मुकदमे का मुद्दई एडिशनल डायरेक्टर नैब चौधरी असगर अदालत में पेश हुए। अदालत के इस्तफसार पर मुद्दई एडिशनल डायरेक्टर ने बताया कि मुझे कोई एतराज नहीं है। SP मौज़म अली, DSP जुल्फ़िकार अली भट्ट और DSP मोहम्मद खान भी पेश हुए और बतौर गवाह और तफ्तीशी मुकदमा मैन बयान रिकॉर्ड करवाया है। और बयान गवाहान में कहा गया कि मरियम नवाज और दीगर के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं हुए। मुल्ज़मान के खिलाफ ट्रायल के लिए शवाहिद मौजूद नहीं। पुलिस ने मुल्ज़मान के खिलाफ 2020 में थाना चूंग में डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहम्मद असगर की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर रखा है। 26 नवंबर एहतजाज। अलीमा खान नाकाबिल जमानत वारंट के बावजूद अदालत पेश न हुई। ATC रावलपिंडी ने अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म दे दिया। बैंक अकाउंट भी फ्रीज, तनादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी। अदालत ने अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि मुलजिमा हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत पेश नहीं होती। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अमन अमान की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हंगू धमाके पर IG पुलिस से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। मुलविस अनासर को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बुज़दिलाना हमला CCD और पुलिस के हौसले पस्त नहीं कर सकता है। शहीद SP ऑपरेशंस और पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सुहेल आफरीदी ने कहा, अमन के क़याम के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जाएंगे। वज़ीर आला ने शहीद एहलकारों के एहसाल सवाब और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की है।
पाकिस्तानी एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासर। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पाकिस्तानी एयरलाइंस की 15 फ्लाइट्स मनसूख हुई हैं। मनसूख होने वाली फ्लाइट्स में PIA समेत निजी एयरलाइंस की फ्लाइट्स भी शामिल हैं। PIA की 7 फ्लाइट्स मनसूख की गई। एयरसेल और फ्लाई जना की 3, एयर ब्लू की 2 फ्लाइट्स मनसूख हुई हैं। इस हवाले से मजीद आपको बताएं कि पाकिस्तानी फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर है। एयर ब्लू की 2 परवाजें मनसूख की गई हैं। मनसूखी की वजह जो है वो तकनीकी मसाइल बताए जा रहे हैं। मुसाफिरों को मुतबादिल इंतजामात फराहम किए जा रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाजें मनसूख हैं। PIA की 7 फ्लाइट्स मनसूख, जबकि एयर फ्लाई और फ्लाई जना की 3 फ्लाइट्स मनसूख हुई हैं। इस मुतालिक आपको आगाह करें, आपको बताएं कि मुसाफिरों को मुतबादिल इंतजामात भी फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस की ऑपरेशनल इस्तेदाद बढ़ाने का वादा पूरा कर दिया। पुलिस के लिए नई गाड़ियां मंजूर। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी ने पुलिस के लिए नई ऑपरेशनल गाड़ियों की खरीदारी की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। 39 APC 4 दिए डबल कैब, 34 सिंगल कैब पिकअप, 15 रेवो 2 पिकअप, 7 दीगर गाड़ियां भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि सूबे के तमाम अजला में पुलिस थानों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ऑपरेशनल गाड़ियां फराहम की जा रही हैं। वफाकी हुकूमत के रवैये के बावजूद सूबाई हुकूमत पुलिस को जदीद सहूलियात दे रही है। हमारे जवान फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, सहूलियात हम देंगे। सूबे में अमन के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत अपनी पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। पुलिस को 1.89 अरब रुपए की लागत से बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फराहमी पर भी काम जारी है। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अहमद कुंडी ने वफाकी वजीर बराए बैन सूबाई राबता राना सनाउल्लाह को खत लिख दिया, जिसमें गंदम के खैबर पख्तूनख्वा को फराहमी पर आयद गैर आईनी पाबंदियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। अहमद कुंडी ने कहा कि गंदम की बैन सूबाई तरसील पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 151 की खिलाफ वर्जी है। वफाक फौरी तौर पर गंदम की तरसील पर पाबंदियाँ खत्म करे। खैबर पख्तूनख्वा को किल्लत का सामना है। आइन के आर्टिकल 151 के तहत सूबों के दरमियान तिजारत, कारोबार और अशिया खुरनोश की तरसील पर किसी किस्म की रुकावट आइनी तकाजों के मुनाफी है। खैबर पख्तूनख्वा एक गंदम की कमी वाला सूबा है और दीगर सूबों से गंदम की तरसील पर इन्हिसार करता है। वफाकी हुकूमत को खबरदार किया कि ऐसी पाबंदियाँ न सिर्फ पार्टी की मसनूई किल्लत और कीमतों में इजाफे का बाइस बनेंगी, बल्कि अवामी मुश्किलात में भी इजाफा करेंगी। एहतसाब अदालत पेशावर में अपर कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम को पेश कर दिया गया। एहतसाब जज अमजद ज़िया मुलजिम को तफ्तीश के 6 रोज जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम सैयद बिलाल शाह हरीपुर का रिहायशी है। स्कैंडल के मरकजी मुलजिम के अकाउंट से सैयद बिलाल शाह के अकाउंट में भारी रकम की ट्रांजेक्शन हुई है। मुलजिम के अकाउंट में 170 मिलियन की ट्रांजेक्शन हुई है। तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की कि मुलजिम से मजीद तफ्तीश की जरूरत है, लिहाजा 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर हवाले किया जाए। अदालत ने मुलजिम को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के बानी से मुलाकात की हिमायत कर दी। प्रोग्राम सवाल से आगे में बात करते हुए उन्होंने कहा, वज़ीर-ए-आला बानी PTI को मिल लेंगे तो कौन से क़यामत आ जाएगी। जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से हल करना चाहिए। PTI और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के सवाल पर उनका कहना था, पीपल्स पार्टी के दरवाजे हर सियासी जमात के लिए हर वक्त खुले होते हैं। बातचीत से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं है और दरवाजे हर वक्त खुले होते हैं, और ये जमहूरियत में ये है भी नहीं कि किसी से बात नहीं करनी। मैं तो समझता हूँ कि हर एक से बातचीत के जरिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जमहूरी सिस्टम भी बेहतर हो सकता है और मुल्क भी बेहतर हो सकता है। किसी जगह पे डेडलॉक नहीं आना। चीफ मिनिस्टर साहब इमरान खान को मिल लेंगे, कुछ भी नहीं होगा, कोई आसमान नहीं गिरेगा, कोई क़यामत नहीं आएगी। हैंडल तो हम ही कर रहे हैं, पॉलिटिकल लोग ही कर रहे हैं, लेकिन गैर जमहूरी ज़हन से कर रहे हैं ना। हमें जो है वो जमहूरी ज़हन से करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात में रिकॉर्ड कमी एलामिया जारी कर दिया कि जिसके मुताबिक 2015 में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद 25,686 थी। 2024 में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात 60,440 तक पहुँच गए। अक्टूबर 2024 में ओहदा संभालने पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुकदमात में कमी को तरजीह करार दिया। जुडिशल रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत अदालती निज़ाम की जदीदियत पर तवज्जो दी गई। 2024 में 60,440 मुकदमात जो कम होकर अक्टूबर 2025 में 56,169 रह गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का मामला जामिया कराची और वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जवाब पेश नहीं किया गया। जस्टिस तारिक जहांगीरी की जानिब से बैरिस्टर सलाहुद्दीन पेश हुए। फरीकैन ने जवाब दाखिल करने के लिए मजीद मोहलत तलब कर ली। अदालत ने फरीकैन को आइंदा समात तक जवाब जमा करवाने की हिदायत की और मजीद समात 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने जामिया कराची के डिग्री मनसूखी का फैसला बुरी तौर पर मुअत्तल कर रखा है। डिग्री की मनसूखी और इसकी बुनियाद पर किसी भी कार्रवाई से मुतालिक हुक्म इम्तना में भी तौसी है।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मालदीव में आला सतह मुलाकातें। मालदीव के दौरे के दौरान जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सदर डॉक्टर मोहम्मद मौजू, वज़ीर दिफा मोहम्मद गसान मामून और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स मेजर जनरल इब्राहिम हली से मुलाकात की है। आलमी और इलाकाई सलामती के हालात, बाहमी दिफाई और सिक्योरिटी ताउन और फौजी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मौक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। मालदीव की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इलाकाई रवाबित में इजाफे से माशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। ट्रांस अफ़गान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तंबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, बड़े मनसूबे खित्ते की इक़्तिसादी सलाहियतों को यकजा करेंगे। तिजारत, मईशत और तवानाई में ताउन से नए दौर का आगाज़ होगा। डिजिटल दौर में रवाबित सिर्फ सड़क, रेल या फ़ज़ाई रास्तों तक महदूद नहीं। आज का दौर डेटा और तकनीकी इंतज़ाम से वाबस्ता है। पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी कर रहा है। गवादर की तवील साहिली पट्टी और कराची बंदरगाह मेरी टाइम सिल्क रूट में शामिल बढ़ती माशी अहमियत ने कदीम गुज़रगाह की अहमियत में मज़ीद इजाफा कर दिया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मैरीटाइम ताउन में बड़ा इकदाम, फेरी सर्विस के आगाज़ पर गौर। पाकिस्तान और तुर्की ने दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मैरीटाइम शोबे में वसी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया, जिसमें सबसे अहम कदम दोनों ममालिक के दरमियान फेरी सर्विस का आगाज़। वफाकी वज़ीर जुनेद अनवर चौधरी ने यह भी इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के पास 25,000 टन टोना मछली का कोटा दस्तियाब है, जो माहीगीरों के शोबे में ताउन के मौके फराहम करता है। उन्होंने मजीद ऐलान किया कि पाकिस्तान आइंदा 3 माह के अंदर अंदर मैरीटाइम शोबे को मजीद फाल करने के लिए एक अहम मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करेगा। आज़ाद कश्मीर में दिसंबर में इलेक्शन कराने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के सियासी बहरान को हल करने के लिए आला सतह पार्लिमानी कमेटी कायम करने की मंजूरी दे दी। कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर की सीनियर लीडरशिप पर मुश्तमिल होगी। कमेटी फैसला करेगी कि क्या वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक एतमाद लाई जाएगी या असम्बली तोड़कर नए इंतखाबात कराए जाएंगे। दोनों जमातों के बेशतर रहनुमाओं का ख्याल है कि कानून साज असम्बली तोड़कर दिसंबर में इंतखाबात कराए जाएं। नई कानून साज असम्बली की मुद्दत जनवरी साल 2026 से लेकर दिसंबर 2030 तक रहे और इसके बाद हर 5 साल के बाद दिसंबर में आम इंतखाबात करा के जनवरी से नई हुकूमत कायम की जाए। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास मौखर कर दिया गया। इजलास हफ्ते शाम 7 बजे ऐवान सदर इस्लामाबाद में होगा। इजलास शरीक चेयरमैन आसिफ अली सरदारी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी सदर चौधरी यासीन की क़यादत में शिरकत करेगी। ज़राए का कहना है कि इजलास मौखर करने की वजह चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की खुसूसी शिरकत है। इजलास में फरियाल तालपुर चौधरी, रियाज और मरकज़ी क़यादत की शिरकत भी मुतवक्के। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर आज़ाद हुकूमत से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ पार्टी क़यादत तक पहुँचा चुकी है। इजलास में आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ इत्तेहाद बरकरार रखने या अलहदा होने से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी और जमाती क़यादत की मुशावरत आज़ाद कश्मीर की आइंदा सियासी समत का तयन करेगी। इजलास ऐवान सदर इस्लामाबाद में शाम 7 बजे होना था, जो मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने कहा है कि टीएलपी एक मजहबी जमात नहीं, इसको मजहबी जमात मत कहें। टीएलपी के किरदार को देखें जिसमें शरपसंदी है। मैं किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, लेकिन ये कहाँ का दस्तूर है कि आप जब भी बाहर निकलें तो पुलिस वालों को मार दें। मलिक अहमद ने कहा कि आप बाहर निकले और इमलाक जला दें। टीएलपी को अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। पुरतशद्दुद कार्रवाई चाहे पीटीआई करे या फिर टीएलपी, किसी सूरत कबूल नहीं है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि हम इस खिते में अमन और तरक्की की बात करते हैं। हम जंगी जुनून का खातिर ख्वाह जवाब दे चुके हैं। हमारी अफवाज और कौम का जवाब बहुत कैलकुलेटेड और प्रोफेशनल था। हिंदुस्तान अफगानिस्तान को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह की साजिशों का मुकाबला करने की हमारे पास सलाहियत मौजूद है। जमात मत कहें, ऐसा नहीं। मेरा ये ख्याल है कि आप उस किरदार को देखें जिसमें शरपसंदी है। अब मैं वैसे तो किसी भी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। ये कहाँ का ये दस्तूर है कि आप जब बाहर निकलें तब पुलिस ऑफिशियल्स को मार दें, जब आप बाहर निकलें इमलाक जला दें। मेरा ख्याल उनको अपने रवैयों पे गौर करना चाहिए। और ये एक्टिविटी चाहे तरीके इंसाफ करे, ये एक्टिविटी चाहे तरीके लबैक वाले करें, ये जिसमें हिंदुस्तान अफगानिस्तान को एज प्रॉक्सी हमारी ये इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि वहाँ पर किस तरह से उनको ये इमदाद दी जा रही है। लेकिन हमारी ये एबिलिटी और कैपेसिटी है टू रिस्ट्रेन सच, इस तरह की जो भी साजिशें होंगी इनका मुकाबला।
दोहा मुज़ाकरात के तहत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में कतर के किरदार को सराहता है। अफगानिस्तान दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल दरामद करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान और पोलैंड के वज़ीर आज़म में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। दोनों ममालिक का ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए। नायब वज़ीर आज़म पोलैंड ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा इसहाक डार का यूएई के हम मनसब से टेलीफोन पर राब्ता हुआ। इसहाक डार का मराकश के वज़ीर खारजा से भी टेलीफोन पर राब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। सियासी कैदियों के समाअत के दौरान गुफ्तगू से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस राय के मुताबिक पीटीआई क़यादत ने सलमान अकरम राजा को केस में फरीक न बनने का जिम्मेदार करार दे दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता साल इस केस के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी। ज़राए सियासी कमेटी के मुताबिक सलमान अकरम राजा पीटीआई कानून टीम के हेड और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल होने के बावजूद केस में फरीक न बन सके। पीटीआई जेल रूल्स के हवाले से अदालती फैसले की सबसे बड़ी बेनिफिशरी थी। ताहम पीटीआई कानूनी टीम की जानिब से पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील का मालूम के होने के बावजूद इसमें फरीक न बनना हैरान कुन है।